आज से जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। कोविड बहुत बढ़ रहा है। एक महीने के लिए सत्संग कर लो फिर बताएं। अच्छा जी जी। भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य। कितने भी सत्संग करो, कितने भी तीर्थ पर्यटन करो, कितने भी जप तप ध्यान धारणा उपासना करो, लेकिन जब तक तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य स्थिर नहीं हो रही है, तब तक तुमको भ्रमण करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। पहले लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? एक तो कोई भी कर्म करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य अनुसार हम कर्म करते हैं। कोई कर्म करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? कारण बिना कार्य नहीं होता है ना? तो हमारे जीवन का भी उद्देश्य क्या है, ये पहले निश्चय करना चाहिए। ज्यादातर संसारी लोग संसार में है, उद्देश्य ही वो ठीक नहीं है। हमारे अंतिम जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारे उद्देश्य एकमात्र है भगवत प्राप्ति। मानव जीवन का उद्देश्य होनी चाहिए। और उद्देश्य अगर ठीक हो गया तो कभी ना कभी हम अवश्य पहुंच जाएंगे। और जितना जल्दी चलोगे उतना जल्दी तुम पहुंच जाओगे, है ना? हमको पहुंचना है जल्दी। तुम्हारे भीतर अगर ऐसे व्याकुलता आ जाए, हमको पहुंचना ही है, किसी भी अवस्था में हमको पहुंचना ही है। ऐसे कुछ अघटन हो गया तो हम क्या करेंगे? हमको दिल्ली जाना है तो क्या करेंगे? ये रात में अंधकार में हम बैठे रहेंगे थोड़ी। अभी ना कोई गाड़ी, ना कोई किराया करके कैसे भी, भाई कैसे भी चलो, दिल्ली चलो, हमको जाना है। उद्देश्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे भीतर कितना व्याकुलता उत्कंठा है, उसके आधार पर तुम्हारा चलना। किसी किसी का तो उद्देश्य ठीक है, मुंह में कह देते हैं हमारा भगवत प्राप्ति उद्देश्य, लेकिन उतना तत्परता है नहीं। जो हमको बहुत जल्दी पहुंचना है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ पल पल में भ्रमित होने का संभावना, मार्ग भटकने का संभावना। कहीं मार्ग भटक गया तो जाके हम अपने लक्ष्य स्थल पर किसी भी अवस्था में पहुंच नहीं पाएंगे। हजारों मार्ग दिखने में आता है, लेकिन निश्चित गुरु कृपा के आधार पर, गुरु चरण शरणागत होकर गुरु जैसे आदेश करते हैं, उस आदेश पर दृढ़ प्रत्यय करके, दृढ़ निश्चय करके, नहीं यही हमारे लिए उत्तम मार्ग है, उत्तम हमारे लिए पंथा है, दृढ़ निश्चय करके चलते रहो। भ्रमित होने का कोई संभावना नहीं है ना? तो जितना तुम्हारे अंदर व्याकुलता उत्कंठा बढ़ जाएगी, तुम्हारा प्रयोजन बोध जग जाएगा, उतना जल्दी तुम चलोगे, खुद ही चलोगे। तुमको ये कहने का आवश्यकता नहीं है भाई चलो भाई दिल्ली चलो, तुमको जाना पड़ेगा दिल्ली। तुम्हारा सब दिल्ली में है, यहाँ कोई नहीं है। तो हमारा प्रयोजन बोध जगह नहीं हो, बोलते भाई चलेंगे धीरे धीरे चल। अभी गर्मी है, अभी बरसात है, अभी ठंडी है, अभी रास्ता अच्छा नहीं, ऐसे कितना प्रकार बहाना। अभी कितना भी आंधी हो, तूफान हो, और कितनी भी रात हो, ऐसे कोई प्रयोजन हो गया जो जाना ही पड़ेगा अभी, तो क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे? किसी भी अवस्था में हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। कुछ ऐसे ही प्रयोजन बोध को जगाना है, हमको जाना है, जाना है, जाना है। तुम्हारा लक्ष्य प्रयोजन बोध अगर ठीक हो गया तो अवश्य तुम पहुंच जाओगे। चाहे तुम कैसे भी संस्कार लेके आ जाओ इस संसार में, भगवान देखेंगे नहीं। भगवान तुमको समस्त अवस्था से मुक्त करा करके तुमको अपने सान्निध्य में ले चलेंगे, वंचित नहीं करेंगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात परं शांति स्थानं प्राप्त शाश्वतम। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभाव से। सर्वभाव माने कायम मन वचन से एकदम भगवत चरण में शरणागति समर्पित भाव। एकदम छोटा मासूम बच्चा जैसे माँ को जैसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे ठाकुर जी को, राधा रानी को अपने हृदय में धारण करके तो समर्पित हो जाओ। कहीं देखो नहीं, भ्रमित नहीं होना, भय नहीं पाना। आंधी आएगी, तूफान उठेगा, घबराना नहीं, राधा रानी पाल लगा देंगे। तुम्हारे निजी चेष्टा के द्वारा अनंत काल अगर तुम बैठे रहोगे, तुम उस लक्ष्य स्थल पर पहुंच नहीं पाओगे। इतना सामर्थ्य तो जीव को भगवान ने दिया नहीं, हमने तो सुना नहीं। भगवान को इतना सामर्थ्य दे दिया जो निजी चेष्टा के द्वारा वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाए, इतना तो है नहीं। भगवत कृपा से बहुत जल्दी बाबा मैं अचिरात पाठतो मयि आवेशितो चेतसाम। अचिरात बहुत जल्दी मयि आवेशित चेतसाम, जिसके अंतकरण वृत्ति हम में आवेशित है, मतलब जिनके हृदय में हम छोड़ के और कुछ है नहीं, हमको छोड़ के कुछ जानता नहीं, हमारे बिना कुछ इच्छा नहीं, ऐसे जो अंतकरण वृत्ति जिनकी है, जो साधक का है, भगवान कहते हैं बाबा मैं अचिरात पाठतो मयि आवेशितो चेतसाम। अचिरात माने बहुत जल्दी मैं अपनी कृपा के बल पर उसको मैं अपने चरण कमल में खींच के ले आऊँगा। आवेशित चेतनम, आवेशित चित्त वृत्ति होनी चाहिए। यह शब्द आया है आवेशित चेतसाम। हमारा आवेश यानी हमारा आवेश तो संसार में, दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ में, संसार में, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में, उनमें आसक्ति के कारण, वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, उनको सुख सुविधा संपादन के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा उनके आसक्ति ही कारण। कोई कहते हैं बाबा हमारे तो कोई इच्छा नहीं, हम तो बस भगवत चरण ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये जो बाल बच्चा ये जो है बस इनके लिए थोड़ा चिंता है। ये सब पागलपन है ना, वो तुम्हारा आसक्ति कारण है। तुम्हारा आसक्ति वहाँ फंसा हुआ है अपने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति, तुम्हारा कोई आसक्ति नहीं। तो आसक्ति ये क्या है? तुम जो कह रहे हो, तुम तो कह रहे हो, लेकिन तुम तो कहते उनके लिए चिंता, उनके लिए चिंता क्यों होगी? प्रभु के जीव जगत सभी उनके हैं, तो चिंता तो उनकी है, वो सब जीव को सब चला रहे हैं, तो उनके ऊपर छोड़ दो। नहीं, ये तो बहाना है, हमारे लिए कोई चिंता नहीं करते, हम तो ठीक है, लेकिन हमारे ये बच्चा कच्चा ही है, इनके लिए। कोई कोई मंदिर में जाते हैं, खूब भक्तिमान, खूब अच्छा है, बाबा ये बच्चा को थोड़ा आशीर्वाद कर दे, इसको आशीर्वाद कर। अरे तो अपने लिए आशीर्वाद मांगो, अपने लिए। यहाँ तुम चिंता कर रहे हो उनके लिए आशीर्वाद, उनकी कृपा तो प्रभु है उनके लिए। हाँ उनके लिए ठीक है, कृपा तो करो, लेकिन तुम उनके लिए चिंता, तुम्हारे आशीर्वाद का जरूरत नहीं है। ए बच्चा का माथे में थोड़ा हाथ धर दो, कितना आसक्ति है बच्चा के प्रति, बच्चे के कल्याण के लिए, मंगल के लिए। अपना मंगल के लिए कोई चिंता ही नहीं। यहाँ स्वार्थ पर नहीं होने से, स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। ये शब्द सुनने में बड़ा खराब लगता है, ये कैसी बात है स्वार्थी? देखिए स्वार्थ दो है। स्व शब्द में क्या है? मैं। एक स्व है, ये शरीर मैं हूं, उसके संबंधित वस्तु स्वार्थ, स्व अर्थ। तो शरीर मैं हूं, तो स्वार्थ क्या है? रुपया पैसा, धन दौलत, गृह कुटुंब परिवार आदि, धन जन वित्त वैभव, सुख समृद्धि, ये स्वार्थ। और एक स्वार्थ है। स्व माने कौन है? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ,
मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं। ये स्व, ये वास्तव स्व, ये जो स्व है ये सत्य है। स्व अर्थ उनके भोग्य विषय कौन है? ठाकुर जी है। तो आत्मा मैं भगवान का अंश हूँ, स्व स्वार्थी माने हमारे आत्मिक संबंधी कौन है? नहीं, हमारे राधा रानी हैं। तो राधा रानी को छोड़ के मैं कुछ जानता नहीं है, ये है परम स्वार्थी। ये स्वार्थ जब तुम्हारा जाग जाएगा, तुम जब जान जाओगे जो स्वार्थ क्या है, हमारे मानव जीवन का स्वार्थ क्या है, तुम अगर समझ जाओगे ना तो ज़्यादा दूर नहीं है, तुम ज़्यादा भ्रमित नहीं होगे। लेकिन स्वार्थ संबंध में हमारा धारणा नहीं, हम स्वार्थ संबंध मानते हैं, रुपया पैसा धन दौलत स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, बस ये स्वार्थ है हमारा। वास्तव में झूठा है। तुम जानते ही नहीं स्वार्थ क्या है, तुम जानते ही नहीं तुम्हारा स्वार्थ क्या है। स्व माने मैं भगवान का हूँ, उनके अर्थ माने भोग्य पदार्थ, स्वार्थ वह है ठाकुर जी, ये सत्य है। एक साधु के पास गए हैं, जाके बोलते हैं बाबा मैं तो भोगी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, आप तो त्यागी हैं, आप हमको कुछ ऐसे कृपा कीजिए, ऐसे आशीर्वाद कीजिए। फिर हम तो बाबा स्वार्थी हैं, आप तो निस्वार्थी हैं, तो आप हमको कृपा कीजिए, हम संसारी जीव हैं, आप तो निस्वार्थी हैं। तो बाबा बहुत नाराज हो गया। नाराज होकर कहते हैं कैसे गलत क्यों बोल रहे हो, तुम कह रहे हो मैं भोगी हूँ, आप तो त्यागी हैं, तुम कह रहे हो हम तो स्वार्थी हैं, आप निस्वार्थी हैं, झूठ क्यों कह रहे हो? तुम भोगी नहीं, भोगी तो मैं हूं, और त्यागी हम नहीं, त्यागी तो तुम हो। तुम हो महात्यागी और हम हैं महाभोगी। तो ये सुनकर के गृहस्थी है ना थोड़ा संकुचित हो गया, लज्जित हो गया, जो बाबा हमको मजाक उड़ा रहे हैं। देखो हम त्यागी कहते हैं, आप तो त्यागी हैं, हम तो भोगी हैं। तो बाबा आप ऐसे बात क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप भोगी हैं, हम त्यागी हैं। बोलते नहीं, झूठ थोड़ी कह रहे हैं। देखो तुमने दुर्लभ मानव जीवन पा करके ये क्षुद्र जीवन, ये मानव तुमने पा करके, इसको तुमने अगर भगवत चरण में समर्पित हो करके तुमने भजन करते तो परम मंगल साधन करके तुम परम आनंद, दिव्य अनंत आनंद धाम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते। लेकिन तुमने इतना त्यागी है, अपने स्त्री कुटुंब परिवार इनके लिए तुमने अपने स्वार्थ देखा नहीं। तुमने त्याग दिया उस परमात्मा अनंत भगवान जो है, अनंत कोटि वैकुंठ नायक जो हैं, उनको तुमने त्याग दिया क्षुद्र संसार के लिए। तुमने त्याग दिया, तुमने कितना बड़ा त्यागी। और हम देखो संसार का सुख कितना क्षुद्र है, ये क्षुद्र वस्तु ये कोई त्याग है? उस अनंत आनंद को प्राप्ति के लिए हमने इस क्षुद्र संसार सुख त्याग दिया, तो हमने क्या त्यागी है बताओ? हम तो भोगी है, वो परम भोग। तुमने कितना बड़ा त्यागी है, अनंत को त्याग दिया क्षुद्र भोग के लिए। इंद्रिय विषयक भोग तो एक बड़ी क्षुद्र विषय है, आभास मात्र है, वास्तविक सुख तो है नहीं, सत्य भी है नहीं, ये मात्र स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे आनंद प्राप्त करते हैं, ये दृश्य अवस्था में भी शरीरधारी मनुष्य भी संसार सुख जो है स्वप्नवत। तुमने देखो विशाल आनंद को परित्याग करके शुद्र आनंद के लिए अनंत आनंद को तुमने त्याग दिया। तुमने कितना बड़ा त्यागी हो, हम कितना बड़ा भोगी है, हम कितना भोगी है। देखो हमने क्षुद्र आनंद को त्याग दिया विशाल आनंद प्राप्ति के लिए, और तुम कहते हो तुम निस्वार्थ हो, हम निस्वार्थ है। हम कितने स्वार्थी है। देखो हम देखो ठाकुर जी के लिए घर बार छोड़ करके दुनियादारी कुटुंब परिवार
संसार में क्या हो रहा, कहाँ जल रहा, कहाँ मर रहा, क्या कौन कर रहा, हमारे परिवार में है कि नहीं, वो सब मर गया, हमारे स्त्री कुटुंब परिवार वो है कि नहीं, पता नहीं, जल गया ना, क्या भस्म हो गया ना क्या हो गया, हमारा कोई खबर नहीं है। हम कितना बड़ा स्वार्थी है। देखो उस परम आनंद, परम वस्तु, परम मंगलमय धाम, अनंत आनंद, अनंत शांति पद प्राप्ति के लिए हमारे राधा रानी के जुगल किशोर चरण में प्रेम प्राप्ति के लिए हमने देखो कितना स्वार्थी हम संसार को त्याग करते हैं। कोई नजर हमारे कोई उस पर कोई ख्याल ही है नहीं, देखते ही नहीं, कितना स्वार्थी है। हाँ? कितना बड़ा स्वार्थी है। तुम और कितना बड़ा परार्थी हो। देखो हाँ, तुम्हारा स्वार्थ तो तुमने देखा नहीं, तुमने इतना परार्थी हो, पुत्र के लिए, कन्या के लिए, परिवार के लिए। तुमने मानव जीवन का जो सबसे बड़ा स्वार्थ है, जो राधा रानी के चरण कमल, उसके तरफ तुम्हारा कोई आग्रह नहीं। तुम संसार के लिए अपने स्वार्थ देखा नहीं, अपने स्वार्थ को त्याग दिया तुमने। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है भगवत उपासना, संसार चक्र से मुक्त होकर जुगल किशोर का चरण सान्निध्य प्रेम सेवा प्राप्ति करना ही मूल उद्देश्य। लेकिन तुमने वो स्वार्थ देखा नहीं। कितना निस्वार्थी है तुम, बताओ कितना, हम कितने स्वार्थी है। देखो तो वास्तव में स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। जगत का किसका दुख तुम निवृत्ति करोगे? तुम अपना दुख ही निवृत्ति करने में असमर्थ हो। दुनिया के माया बंधन, मोह ममता, नाना प्रकार रिपुओं का बंधन, नाना प्रकार संस्कार का बंधन, इसको छोड़ करके हम भगवत उपासना करने में ही असमर्थ हो रहे हैं। तुम दूसरा का क्या मंगल करोगे? हाँ, मंगल तो तभी होगा अगर तुम इस संसार से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हो, तो तुम्हारे द्वारा करोड़ों लोगों का मंगल होगा, परम कल्याण हो सकता है, स्वाभाविक होगा। कोशिश करने का चेष्टा नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, सूर्य उदित होने से ये कहने का आवश्यकता नहीं है कि अंधकार रहना नहीं चाहिए, है ना। ऑटोमेटिकली अंधकार हट जाता है। ऐसे ही जो भक्त भगवत चरण कमल में समर्पित हो करके जो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, वो सूर्य सम प्रकाशवान हो जाते हैं। उनके सान्निध्य में जो आता है उसका स्वाभाविक मंगल हो जाता है। अगर वो सान्निध्य नहीं मिली तो वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा दूसरे का विशेष कुछ मंगल साधन करना संभव नहीं है। जो हम वाणी के द्वारा, प्रवचन के द्वारा मंगल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ताली तो बजेगा, वाह 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 वाह, लेकिन उसके द्वारा उसका हृदय में परिवर्तन लाना संभव नहीं। परिवर्तन तो वही ला सकता है जिसके भीतर वो परिवर्तन लाने में समर्थ हो गया भगवत कृपा से, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हुआ। ये परम मंगल है। दूसरा का भी मंगल, तुम्हारा भी मंगल स्वाभाविक होगा, है ना। घर परिवार में अगर अनुकूलता रहती है, सभी भक्ति का वातावरण रहता है, तो हमें भी सहयोग भजन में मिलता है। तो सर्वोत्तम हमारा घर में हमारे परिवार, हमारे स्त्री, हमारे पुत्र आदि जो हमारे निजी जन है, सब भजन करते हैं, हमको भी भजन में सहयोग करते हैं, हम भी उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये तो उत्तम है, अपना भी मंगल, दूसरा का भी मंगल। लेकिन ऐसा तो ऐसे सुंदर गृहस्थ जीवन तो कदाचित देखने में आता है। ऐसा होना तो बहुत सुंदर, लेकिन सबके लिए ऐसे ही औचित्य है कि संसार में रह करके अपने पुत्र परिवार सबको शिक्षा देना, धर्मीय शिक्षा प्रदान करना, उसका चेतना शक्ति जगाने के लिए उसको इस तरह से उपदेश करना है, ले जाना चाहिए कथा प्रवचन में, महत्पुरुष के सान्निध्य में ले जाना चाहिए। तो इस तरह से महत् संग से, महत् सान्निध्य से, घर में माता पिता के जो आचरण, व्यवहार, शिक्षा इत्यादि के द्वारा एक बच्चे के जीवन में बहुत विशाल परिवर्तन आना संभव। लेकिन अभी तो ऐसा सान्निध्य मिलना दुर्लभ हो गया। जाइए ना
घर घर में देखिए ना, किसका घर में कहाँ उपासना है, वो तो हास्यास्पद है उनके लिए। भजन करना, तिलक धारण, ये सब तो हास्यास्पद है। उसका कोई, उनके पास कोई कीमत ही है नहीं ऐसे जीवन का, वो भोग विलास बस ये है वर्तमान। तो छोटा जो बच्चा है उसका क्या दोष है, आगे चल के ये समाज को नष्ट कर देगा, बिगड़ जाएगा समाज। तो इसलिए ये तो उत्तम है, होना भी चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर गृहस्थी में ऐसी होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती उनके संस्कार हैं नहीं, और हम जबरदस्ती फोर्सफुली उसे हम जागृति कराना चाहें, और उसी के लिए हम चेष्टा हमारी बनी रहे कि इसको आध्यात्म में प्रवेश कराना ही है, लेकिन उसके संस्कार बिगड़े हुए हैं, वो नहीं आना चाहता या समझाने नहीं, से ऐसा नहीं होता है। घर में अगर माता पिता और सब है, सब भजन करते हैं, सद अनुशीलन करते हैं, तो वो बच्चा भी धीरे 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 धीरे, वो देखो ना, तनय का बच्चा देखो, कुछ जानता नहीं, देखो कीर्तन में हाथ ताली दे रहा, कुछ बोलने का चेष्टा कर रहा है, हम देख रहे हैं, वो भी नस रहा है संग के कारण। वो तो उतना दिमाग तो उसका है नहीं। देखो हम देख रहे हैं वो बच्चा हरि कीर्तन में नाच रहा है, क्यों? देख रहे हैं यह सब कीर्तन कर रहे हैं, उसके भीतर तो भगवत सत्ता है ना, वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं भीतर से भगवान, तो वो नाच रहा है, होगा क्यों नहीं? ये तो सत्य है ना, ढका हुआ है, लेकिन है तो सत्य, वो तो भगवत अंश है। वो उसका ज्ञान नहीं है, वो संस्कार नहीं है, ऐसे शिक्षा उसको मिली नहीं है, ऐसा सान्निध्य उसको मिली नहीं है, उसका क्या दोष है? लेकिन ऐसा सान्निध्य मिल जाए तो ऐसे धीरे 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 परिवर्तन लाना संभव है, क्यों नहीं? ये तो होना चाहिए, उसके अंदर भी भगवत सत्ता है ना। बड़े बड़े दुर्जन भी सज्जन हो गया है, ऐसा दिखने में आया है। भक्तमाल ग्रंथ खोलिए तो देखेंगे बहुत बड़े बड़े दुर्जन सत सान्निध्य प्राप्त करके किस तरह से अपने जीवन में परम मंगल साधन करने में समर्थ हो गए। यथा अजामिल, श्रीमद् भागवत पुराण अजामिल, ऐसे बहुत सारे जीवन चरित्र देखने में आता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने प्रियजन के को सन्मार्ग की तरफ लाने की चेष्टा में कहीं अपना मार्ग भटक जाए, ऐसा तो नहीं हो। देखो, चेष्टा पहले तो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। अपने अंदर परिवर्तन नहीं, हम चेष्टा कर रहे हैं दूसरे को परिवर्तन के लिए, ऐसे कैसे होगा? पहले तुम्हारे अंदर सही परिवर्तन आनी चाहिए। परिवर्तन माने तुम्हारे संकल्प हो, तुम्हारे लक्ष्य स्थिर होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन के मूल उद्देश्य है, और कर्म तत्सहित कर्म चेष्टा, साधन चेष्टा। जब ऐसे साधन चेष्टा में तुम तत्पर रहोगे, तुम्हारे सानिध्य में जो आएगा वो भी धीरे 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 बाल बच्चा जो है तुम्हारा, वो देखते रहेंगे, देखते देखते उसके भीतर भी वो इच्छा जागृति हो जाएगी। ये संभव है। हमारे 3-4 भाई बहन थे हम लोग, लेकिन हमारे माँ गोदी में करके हमको ले जाते थे सत्संग में। हम छोटे थे ना, गोदी में थे, और कोई भाई को नहीं ले जाते थे। हम छोटे होने का कारण हमको ही ले जाते थे सत्संग में, हरि कथा में, हरि कीर्तन में सुनने के लिए जाते थे। गुरु के पास ले जाते थे, गुरु के चरण सानिध्य में हमको बैठा देते थे। हमारे खूब याद है, हमारे माँ की जो गुरु हैं, वो छोटी छोटी हाथ है उनका, हम चरण दबाते थे, जा चरण दबा। ये सबको ये मिली नहीं। क्यों मिली नहीं? वो सब बड़े हैं ना, हम छोटे हैं ना। छोटे होने का कारण महर्षि में जहाँ जाते थे हमको गोदी में लेकर के हाथ पकड़ के ले जाते थे, इसलिए ये सान्निध्य हमको मिली। उसका फलस्वरूप क्या है? आज हम राधा रानी के धाम में बैठे हैं। आज हम ये नहीं कह रहे हैं जो उन लोगों को मिली नहीं, उन लोग, ऐसा नहीं। हम तो कहेंगे जो ये जो सौभाग्य हमारा हुआ है, ये तो हमारे माँ की देन है ना, है ना। तो होगा क्यों नहीं? कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा मिलना तो संभव नहीं है ना।
घर घर में कहीं हरि भजन नहीं, हरि पूजन नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। वो जाके ही संध्या होते ही टीवी खोल करके दुनिया भर के चैनल फैनल, जो कि एक एक झलक देखते ही बुद्धि पलक के लिए तुम्हारा विपर्जय हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा बुद्धि। 2-4 दिन तो वही झलक खिलते रहेगा दिमाग में। ऐसे ऐसे भ्रमित करने वाला सब आजकल सब टीवी चैनल है। क्या कहोगे? ये तो माया इस तरह से आ गया हमारे सामने, हमारे बुद्धि वृत्ति को भ्रमित करके संसार चक्र में दृढ़तर बंधन दशा प्राप्त करके उसमें डाल देने के लिए मोबाइल और टीवी ऐसे आ गया। क्या कहें बताओ? तो ऐसा नहीं, ये माता पिता का ये बहुत सारे ये होता है, इसमें माता पिता का बहुत सारे अवदान है बच्चे की शिक्षा के लिए। किसी परिस्थिति में लाख चेष्टा करने से भी कोई परिवारीजन में कोई परिवर्तन ना आए और आध्यात्म की तरफ ना चले, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? और तो हमारे एक अतुल प्रसाद संगीत है, यदि तोर डाक सुने केउ ना आसे तबे अकेला चलो रे। गान का मान ही ये है, अगर तुम्हारे पुकार सुन करके कोई नहीं आ जाए तुम अकेला चलते रहो। तुम एक अकेला चलो, किसी के पीछे मुड़ के मत देखो, किसी के लिए इंतज़ार मत करो। हाँ, तुमने बुलाया, पुकारा, कोई सुना नहीं, चलो तुम अकेला चलने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। उस स्थिति में हमारा लक्ष्य है हमको अकेला ही जाना है। ये कोई हमारा साथ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो नहीं सकता है, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रख नहीं सकते हैं, तो क्या उनके लिए इंतज़ार करना है? तुम चलते रहो। हमको जाना है, हम आए हैं अकेला, जाएंगे अकेला। ये शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, ये संसार दृश्यमान कुटुंब परिवार सब पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, इसके लिए क्या इंतजार करना है? जय जय श्री राधे श्याम।